नमस्कार साथियों, उज्जवल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने हिंदी विषय के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संधि, उसी के ऊपर दोस्तों बात करने वाला हूं। इससे पहले के वीडियो में हम दीर्घ संधि के बारे में बता रहे थे और दीर्घ संधि के तीन अक्षर, तीन वर्णों पे चर्चा मैं कर रहा था। एक तो आ, एक बड़ी ई और एक आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं आपसे वो है बड़ा ऊ से बनने वाले तमाम जो शब्द होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको कहा जाता है कि अगर उज्जवल क्लासेस द्वारा पढ़ाए गए शानदार टीचरों की और भी अगर आपको अधिक वीडियो अगर आपको देखनी है, क्लास आपको देखनी है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप प्ले स्टोर पे जा करके आपको ये उज्जवल क्लासेस के नाम से एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद में आप उज्जवल क्लासेस की जितनी भी वीडियो होंगी शानदार तरीके से दोस्तों आप उसको देख पाएंगे। क्योंकि अगर आपको नौकरी चाहिए, आपको सरकारी नौकरी बनना अगर आपने ठाना है, तो निश्चित रूप से उज्जवल क्लासेज में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि उज्जवल क्लासेज वो क्लासेज है जो आपको जीरो से हीरो बनाने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं संधि, और संधि के अंदर भी दीर्घ संधि का जो मैं तीन वर्ण आपको बता रहा हूं, आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ वाला। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। दीर्घ संधि चल रही है नंबर 1, और दीर्घ संधि के अंदर भी मैं बात आपसे कर चुका हूं तीन स्वरों को लेकर। एक तो मैंने की आपसे आग को लेकर के बात की, एक मैंने आपको ये बड़ी ई को लेकर बात की, और आज मैं आपके सामने इस ऊ वर्ण को लेकर के बात करने वाला हूं। हमने आपको ट्रिक सहित बताया कि यदि किसी भी शब्द के अंदर आ स्वर की ध्वनि, आ स्वर की मात्रा वाला कोई भी शब्द आता है, पहली नजर पे अपने को दीर्घ संधि पे जाना है, लेकिन विकल्प को जरूर देखना है आपको। उसके बाद में हमने कहा यदि किसी भी शब्द की अगर बड़ी ई की मात्रा वाला कोई शब्द आता है, तो प्यारे विद्यार्थियों वो भी प्रथम दृष्टया आपका दीर्घ संधि का उदाहरण माना जाएगा। आज मैं जिस वर्ण के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो बड़ा ऊ है, इसके ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूँ। इससे बनने वाले जो शब्द होंगे, तमाम शब्दों में एक ही संधि कौन सी? दीर्घ संधि। देखिए बात करते हैं आज आपसे ऊ पे, जहां पर यदि पूर्व पद का अंतिम अक्षर यदि छोटे ऊ की स्वर मात्रा वाला हुआ, उत्तर पद का पहला जो अक्षर है यदि वह छोटे ऊ से आरंभ होता है, तो ऊ प्लस में ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे? बड़े ऊ की मात्रा बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि यहाँ पर पूर्व पद का अंतिम अक्षर बड़े ऊ की स्वर मात्रा वाला हुआ, उत्तर पद का पहला अक्षर बड़ा हुआ गया, तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे। ये यहाँ पर क्या रहेगा? समान यहाँ पर रूप से क्या रहेगा? ये समान वाचन है। उसके बाद में दोस्तों यदि पूर्व पद का अंतिम अक्षर छोटे ऊ की स्वर मात्रा वाला हुआ, उत्तर पद का पहला अक्षर बड़ा ऊ अगर आ जाता है, तो भी दोनों मिलकर के क्या करेंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे। और उसके बाद में चौथा जो अपने पास में टाइप जो प्रकार है, यदि किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर अगर वह किसी भी शब्द का यदि अंतिम अक्षर बड़ा ऊ आ जाए और उत्तर पद का पहला जो अक्षर है वो छोटा ऊ से आरंभ होता हो, तो बड़ा ऊ प्लस में छोटा ऊ दोनों मिलकर के बड़े ऊ की मात्रा बनाएंगे। दोस्तों ये आपको ये जो विभाजन है ये क्या है? ये असमान है। कैसे विभाजन है ये आपका असमान विभाजन हो गया। तो अपने को इस थीम के ऊपर चलना है। यदि यहाँ पर
पूर्व पद का अंतिम अक्षर है, चाहे वो छोटे उ की स्वर मात्रा वाला हो, चाहे वो बड़े उ की स्वर मात्रा वाला आ जाए। और उत्तर पद जो है, बाद वाला जो पदों का प्रारंभिक वर्ण या अक्षर जो होगा, चाहे वो छोटा ऊ का हो, चाहे वो बड़े ऊ से आरंभ हो जाता हो, तो दोनों मिलकर के छोटे ऊ और बड़े ऊ, और उधर उत्तर पद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ तो मिलेंगे, बड़े ऊ की स्वर मात्रा बनाएंगे दोनों मिलकर के। इससे बनने वाले जो उदाहरण होंगे वो कैसे होंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये मान लो सिंधु शब्द आया, ध्यान रहे, एक मैं शब्दों को आपको ट्रिक बताते जाऊंगा। सिंधु कितना ही बड़ा हो लेकिन मात्रा धू उसकी छोटी रहेगी, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंधु, और यहाँ पर ऊर्जा शब्द में ऊ हमेशा कैसा आएगा, बड़ा ही आएगा। कैसा आएगा, बड़ा ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक छोटे ऊ से और बड़े ऊ की मिलान कर रहा हूं, तो ये बड़े ऊ की स्वर मात्रा यहाँ पर बनेगी आपके सामने। यहाँ पर देखो छोटा ऊ है और बड़ा ऊ आ गया। अब यहाँ पर इसको मिलान करूंगा इससे, इसका मिलान मुझे यहाँ से करना है, तो इसका मिलान मैं यहाँ से करूंगा, तो बनने वाला जो शब्द है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका सिंदूरजा। क्या बन जाएगा, सिंदूरजा बन जाएगा। तो सिंदूरजा में टुकड़े कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि यहाँ बड़े उ की क्या आ गई है, ये स्वर मात्रा ही है। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा उ आने से संधि का जो नाम है वो दीर्घ संधि हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यदि यहाँ पर ये भू का मतलब भूमि और प्लस में ये ऊपरी शब्द आ गया, तो अब यहाँ पर पहले जो पद है वह भू आया। ये भू मानी धरती भूमि होता है, सदैव इसकी मात्रा बड़े ऊ की रहेगी, और ऊपरी में सदैव ऊ है वो क्या रहेगा, छोटा आएगा। तो यहाँ पर बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर के, ये बड़ा ऊ और ये छोटा ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे, ये बड़े ऊ की स्वर मात्रा बनाएंगे। और अगर इसका मिलान, इससे मैं इसका मिलान अगर कर दूं यहाँ पर, तो बनने वाला जो शब्द क्या बनेगा, वो यहाँ पर भूपरी बन जाएगा। लेकिन टुकड़े अपने को यहाँ से रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े ऊ की स्वर मात्रा आई है। तो बड़े ऊ की स्वर मात्रा आने के कारण प्यारे विद्यार्थियों यह दीर्घ संधि का उदाहरण बन जाता है। इसके अलावा मैं और भी यहां पर आपसे बात करूं, मंजू, यहां पर ध्यान रहे, मंजू का मतलब सुंदर होता है। मंजू का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। मंजू में जू सदैव छोटा आएगा, क्या आएगा, जू सदैव छोटा आएगा। और यदि यहाँ पर उषा शब्द भी अपने को लिखना है, तो उषा के अंदर भी ऊ प्यारे विद्यार्थियों कैसा आएगा, छोटा ही आएगा। अब यहाँ पर ये छोटा ऊ और ये मिलकर छोटा ऊ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बड़ा ऊ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये बड़ा ऊ बनाएंगे ना। अब मैं इनको मिलान यहाँ से करूं, इनका छोटा ऊ का छोटा ऊ से मिलान करूं तो बड़ा ऊ बन जाएगा। मिलान करने पर बनने वाला जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका मंजूषा बन जाएगा। ये यहाँ से टुकड़े आपको करने हैं, यहाँ से टुकड़े आपको दोस्तों ये करने हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और भी जो एग्जाम्पल की मैं आपसे बात करूं, तो ये देखना मधु शब्द जो आया है, ये हमेशा मधु बसंत हो गया, ठीक है। और शहद भी होता है मधु तो, और ये उत्सव के अंदर ऊ सदैव कैसा आएगा, छोटा ऊ आता है इसके अंदर, ठीक। अब छोटा ऊ आता है तो फिर पुनः मैं छोटा ऊ का यहाँ पे छोटा ऊ से मिलान करके ये बड़ा ऊ बना रहा हूँ। इसका मिलान मुझे यहाँ करना है, तो बनने वाला जो शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका मधुत्सव बन जाएगा। क्या बनेगा, मधुत्सव। मधुत्सव में ऊ की मात्रा यहाँ से बड़ी आई है, तो इस कारण ये तमाम जो शब्द होंगे प्यारे विद्यार्थियों किसके माने जाएंगे, ये आपके दीर्घ संधि के उदाहरण माने जाएंगे। आपको पता है कि मैं दो ट्रिक हमेशा करवाता हूँ, दो ट्रिक आपको करवाता हूं मैं। एक तो संधि विच्छेद से संधि पद की ओर जाना, और संधि पद से दूसरा जो तरीका है संधि पद से विच्छेद यानी टुकड़े करना। दोनों ही तरीके आपको गजब तरीके से आपको समझ में आएंगे। इसके अलावा यहां पर ये भू शब्द है और इसमें ये ऊर्ध्व शब्द ऊपर की ओर, ये जब भी आए तो याद रखना है इसके अंदर ऊ हमेशा बड़ा ही रखना है आपको। अब यहां पर भू और ऊर्ध्व है,
ये बड़े ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बनाएंगे। इसका मिलान मैं यहां से करूंगा तो बनने वाला जो शब्द जो होगा वो क्या बनेगा, वह आपका ये बुर्दुआ बन जाएगा। ठीक है, उठा हुआ भूमि का भाग जो होता है ये क्या बन गया, बुर्दुआ बन गया। संधि पहचानने में किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। एक एक शब्दों को लेकर के मैं अच्छी चर्चा कर रहा हूं कि बड़ी ऊ की मात्रा वाला अगर कोई भी शब्द आपको नजर आता है तो पहली नजर में आप उसको धीरक संधि आपको मानना है। नियम आपके सामने मैंने ये लिखाया है, आपको जरूर आपको ये याद है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं भी यहाँ पर आपसे बात करूं तो यहाँ पर ये चमू शब्द रखा। चमू का मतलब सेना होता है और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ये उत्सव शब्द मैंने रख दिया है। तो अब देखने की बात यहाँ पर ये है कि ये भी क्या बड़ा ऊ और ये छोटा ऊ दोनों मिलकर के ये बड़ा ऊ बनाएंगे और इसका मिलान मुझे यहाँ से करना है। तो अब ये बनने वाला जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, आपका चमुत्सव बनेगा। और चमुत्सव के अंदर ये जो बड़े ऊ की मात्रा है ना, टुकड़े यहीं से देखना है आपको। मैं दो तरीके बता रहा हूं कि आपको टुकड़े कहां से करने हैं। कई साथी अध्यापक जो हैं आपको बिल्कुल पढ़ाते होंगे, फटाफट आपको पढ़ा देते, ये नहीं बताते टुकड़े कहां से करना है। लेकिन मैं आपको ये तमाम शब्दों के बारे में बता रहा हूं, सभी विद्यार्थी इस पे ध्यान देंगे कि टुकड़े करने कहां से है। संधि शुद्धता चाहती है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का सार्थक अर्थ बाहर आने चाहिए। उतारिए आप ये, आगे दूसरे तरीके से बात करता हूं आपकी मैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, देखो आगे चलता हूं मैं। अब आपके सामने मैं वो सब लिख रहा हूं जिसके अंदर मात्रा छोटी किसकी बड़ी आएगी, देख रहा हूं। देखो आप यहां पर ऊर्जा शब्द जब भी आए उसका ऊ हमेशा बड़ा रखना आपको। ये ऊष्मा शब्द जब भी आए उसके अंदर ऊ क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। यदि यहाँ पर ऊरू शब्द कहीं भी आए, ऊरू मानी जांग जो होती है, इसकी मात्रा बड़ी रखनी है अपने को। अगर यहाँ पर ये ऊर्ध्वा जब सब जहां भी आए उसका आपको बड़ा ऊ रखना आपको। यदि यहाँ पर ये ऊहिनी शब्द जब भी आए प्यारे विद्यार्थियों, इसकी मात्रा अपने को बड़ी आपको रखनी है। ठीक है, और यदि यहाँ पर ये ऊड शब्द आता है या फिर यहाँ पर ये उड़ा शब्द जब भी आता है, इन सब की मात्रा दोस्तों क्या रखनी है, अपने को बड़ी आपको रखनी है। ठीक है, तो ये शब्द मैंने आपको लिखा चुका हूं कि भाई आपको किस शब्द की मात्रा छोटी और किसकी मात्रा अपने को बड़ी रखनी है। और ये उत्तर पद में काम आने वाले शब्द हैं। ये उत्तर पद में क्या आएंगे दोस्तों, ये काम आने वाले यहां पर क्या रहेंगे, ये शब्द है यहां पर। ठीक है, अब किसमें छोटी आएगी वो भी देखो मैं चर्चा कर लेता हूं आपसे। यहां पर देखो ये आया आपका उदय आया, उदय में ऊ छोटा आता है। ये उत्सव आया, ये बिल्कुल छोटा हुआ आएगा। ये यहाँ पर उत्तर शब्द आएगा, बिल्कुल इसमें छोटा आएगा। यदि यहाँ पर ये अच्छा, इसके अंदर एक शब्द और है बच गया, जो ऊर्मी शब्द आता है, बिल्कुल ये इसके अंदर ऊ क्या आएगा दोस्तों, इसमें बड़ा आएगा। ठीक उसी प्रकार से ये उदय उत्सव उत्तर हो गया और ये उल्लास हो गया और ये आपका ये उषा हो गया और ये आपका ये उज्जवल जो हो गया। मैं आपको बिल्कुल ट्रिक बेस के ऊपर पढ़ा रहा हूं आपको ये तमाम शब्द जो है। अब एक उत्तर पद में आने वाले शब्द लगभग लगभग यही आते हैं। अब बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि बताओ किसमें ऊ बड़ा आएगा किसमें छोटा आएगा। तमाम जो समस्याएं थी वो आज उनका समाधान हो गया है। आपको ये शब्द आपको याद रखने हैं। अब देखिए इनसे बनने वाले जो शब्द होंगे मैं चर्चा रखूंगा, इन पर आराम से आप समझ जाएंगे कि कैसे यहाँ पर संधि विच्छेद करना आपको और कैसे शब्दों पे आपको पकड़ रखनी। दोस्तों देखो यहाँ पर शब्द रखा मैंने भूष्मा, ये ठीक
तो अब यहां पर शब्द रखा मैंने वधुल्लास, शब्द रखा मैंने साधुर्जा, शब्द रखा मैंने विदुदय। अब यहां पर जो शब्द मैंने रखे हैं सबकी मात्रा, पहली बात तो देखनी अपने को बड़ी है। बताओ, यहाँ पर ऊ की मात्रा बड़ी आ गई, ये भी धू की मात्रा बड़ी आ गई, ये धू की मात्रा बड़ी और ये धू भी क्या है, बड़े ऊ की स्वर मात्रा वाला आया है। यानी संधि नाम आपसे पूछ रहा है, यानी संधि नाम यदि आपसे पूछ रहा है तो सीधी बात दोस्तों, संधि नाम दीर्घ संधि है, पता है कि नहीं है। अब इनका विच्छेद करेंगे, टुकड़े कहां से, जहां से करना है आपको। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों आपको बाहर निकालने हैं। तो यहाँ पर भूष्मा का एक तो भू आएगा, भू में ऊष्मा शब्द बच रहा है। अब आपके सामने समस्या ये आ जाती है कि उत्तर पद का पहला जो अक्षर है वो छोटे ऊ से आरंभ होगा कि बड़े ऊ से आरंभ होगा। तभी तो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है पूरा कि किसमें ऊ बड़ा किसमें ऊ छोटा आना चाहिए। तो ये भूधन में ये क्या हो गया, ये ऊष्मा शब्द जब भी आएगा तो ऊष्मा में ऊ कैसे रखना, आपको बड़ा रखना आपको। ये बात तो ऐसे वधुलास की बात करूं तो देखो, वधु शब्द में धू हमेशा क्या आएगा, हमेशा धू इसमें दोस्तों बड़ा आएगा। वधु और बहु याद रखना है, वधु और बहु जो शब्द है इसमें हु की जो मात्रा, धू की मात्रा दोनों बड़ी आएंगी सब। उल्लास में ऊ हमेशा कैसे आएगा भाई, बिल्कुल छोटा आता है क्योंकि हमने लिख रखा है, देख लो उल्लास में ऊ छोटा आता है। साधुरता की बात करूं मैं आपसे, साधु कितना ही बड़ा हो लेकिन मात्रा उसकी छोटी रखनी है। सिंधु और साधु दोनों की मात्रा छोटी आपको रखनी है। प्लस में ऊर्जा में तो सबको पता है ऊ बड़ा ही आता है। विदुदय चंद्रमा का उदय है तो यहां पर ये विद्यार्थियों विदु छोटा आएगा, प्लस में यहां पर क्या आएगा, ये उदय शब्द यहां पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो उदय में ऊ हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे, एक उक्ति शब्द आता है, उक्ति शब्द के अंदर भी दोस्तों क्या रहेगा, हमेशा ही ये मात्रा उसकी छोटी यानी कि ऊ छोटा रहेगा। इससे बनने वाले शब्द और भी यदि बात करूं मैं आपसे, देखो कटुक्ति आ गया, बहुउद्देशीय आ गया, एक बहुत ही शानदार शब्द है गुरुपदेश। गुरुपदेश है और एक सरयूर भी, एक सरयूर में है यहां पर। अब यहां पर ये बात कंफर्म है ना कि ये यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, तो यानी कि संधि नाम पूछे तो दीर्घ संधि। क्लियर हो गया। टुकड़े अपने को यहां से करने हैं। दो शब्द बाहर आएंगे, कटुक्ति का संधि छेद करूं तो कटु मानी कड़वा और उक्ति में ऊ सदैव छोटा बिल्कुल आएगा, आपको पता है, हमने लिख भी रखा है, देख लो ये लिख रखा, कटु छोटी मात्रा वाला आएगा। बहुउद्देश्य की बात करूं तो अब याद रखना, बहु अब जो आया है ये उपसर्ग आया है तो उपसर्ग की मात्रा तो छोटी होगी, उपसर्ग की मात्रा तो क्या रहेगी दोस्तों, छोटी रहेगी। ये बात बिल्कुल याद रखना है। तो बहु प्लस में क्या जाएगा, ये उद्देश्य इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ये उद्देश्य इसका संधि विच्छेद यहां पर ये हो जाएगा। अब गुरुपदेश की बात करूं, बहुत ही शानदार शब्द है ये, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ये गुरु और प्लस में क्या आ जाएगा, उपदेश आ जाएगा। याद रहे ये तो रू छोटा है, कैसा है, ये छोटा रू है, और ये अगर आपने कर दिया ऐसा तो ये बिल्कुल बड़ा है। तो ये गुरु में लिखा मैंने, ये बड़ा रू है। ठीक है, रुपया और गुरु में दोनों में रू छोटा आता है, बिल्कुल आपको ये याद रखना है। ओके, समझ गए आप ये बात। तो अब है बात सरयू में की, सरयू में लंबी नदी, यू बड़ा रखना है, और उर्मी के अंदर ऊ तो हमेशा आपको पता है बड़ा ही आता है दोस्तों। तो इस तरह से ये आपकी जो दीर्घ संधि है ये पूरी तरह से समाप्त होती है, और उससे बनने वाले शब्द तमाम मैंने जो लिखे हैं ये आप उतारिए, यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं आपसे।
इधर हो गया। 2 नंबर पर बात है, गुण संधि की बात करूंगा। स्वर संधि के 5 भेदों में पहली जो दीर्घ संधि है वो कंप्लीट है। और अब ये जो 2 नंबर पे ये गुण संधि है, किसे कहते हैं, परिभाषा देखिए आप। पदांत ए या आ के बाद, पदांत ए या आ के बाद, पदांत ए या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए तो ई उ री का क्रमशः ए ओ तथा अर बन जाता है, अर बन जाता है। साथियों, हमने कहा आपसे कि यदि पूर्व पद का अंतिम अक्षर, यानी पदांत की बात कर रहा हूं, यदि पदांत ए या आ के बाद अगर उत्तर पद का पहला जो अक्षर है ह्रस्व या दीर्घ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यानी कि छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटी री या बड़ी री अगर आ जाए तो क्रमशः ई का ए, ऊ का ओ, री का अर बन जाता है। कैसे मित्रों, देखो, अगर यहां पर मान लो पदांत ए या आ के बाद में अगर ये छोटी ई या बड़ी ई आती है तो यहां पर इसका क्या बनेगा, ए बन जाएगा। क्या बनेगा, ए बन जाएगा ये। कितने बात, दूसरी बात करूं मैं आपसे, यदि यहां पर पदांत ए या आ के बाद में अगर उत्तर पद का पहला अक्षर छोटा ऊ या अगर बड़ा ऊ आ जाता है तो ऊ और बड़े ऊ का क्या बनेगा, ये ओ बन जाएगा और इसकी एक मात्रा रहेगी। ये आपका इसके अंदर आने वाला ये दूसरा नियम है दोस्तों। बात करूं तीसरे नियम की, यदि शब्दांत ए या आ के बाद में, शब्दांत यदि ए या आ के बाद में यदि यहां पर उत्तर पद का पहला अक्षर छोटी री या बड़ी री आता है तो इस री का क्या बन जाएगा, ये अर बन जाएगा। तो यहां पर एक ही नियम में, एक ही गुण संधि के 3 नियम इसके अंदर आते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर बात समझने की है, गौर करने की बात है। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, हर बार नियम बता रहा हूं, यहाँ पर देख लेना, ये इधर ये तो पूर्व पद है, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी, आराम से आपको समझना है। ये पूर्व पद है, प्लस में इधर क्या है, ये उत्तर पद है। गौर से समझना आपको ये बात, ठीक है। पूर्व पद का क्या देखना है, बार बार मैं आपको कहता हूं, पूर्व पद का अंतिम अक्षर देखना आपको। क्या देखना आपको, अंतिम अक्षर देखना है। और उत्तर पद का आपको क्या देखना है, प्रथम अक्षर देखना है। क्या देखना आपको, इसका प्रथम अक्षर देखना है। तो अंतिम जो अक्षर है वो क्या होना चाहिए, वो ए या आ की स्वर मात्रा, आपको स्वर मात्रा देखनी है, यानी कि वो क्या होना चाहिए, ए या आ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए या आ की स्वर मात्रा वाला होना चाहिए अंतिम अक्षर। उत्तर पद का पहला जो अक्षर है वो क्या आना चाहिए, वो मूल स्वर आना चाहिए साहब। और मूल स्वर क्या आना चाहिए दोस्तों, आपको पता है, मूल स्वर में एक तो यहाँ पर चाहे छोटी ई या बड़ी ई आ जाए, चाहे छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए,
चाहे छोटी री या बड़ी री आ जाए, तो इस समय जो बनेंगे तो यहाँ पर जो ये जो ई आया है, इस ई का तो आपको क्या बनाना है, ए बनाना है, ऊ का क्या बनाना है, आपको ओ बनाना है, और री का प्यारे विद्यार्थी आपको ये अर बनाना है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के संधि पद का निर्माण करेंगे, और संधि पद के अंदर ही इसकी मात्रा, ये मात्रा, ओ की मात्रा और अर है इसकी मात्रा या हो जाएगी। तो ये तमाम शब्द किसके रहेंगे, ये गुण संधि के उदाहरण हो जाएंगे मित्रों। ठीक है, देखो बात करते हैं आपसे पहले नियम की। यहां पर यहां पर ये मूक धन में ये ईस शब्द आ गया। ध्यान रही यह बात मैं आपको लिखा चुका हूं कि उत्तर पद का पहला जो अक्षर, जैसे कि उत्तर पद में आने वाले जो शब्द जो होंगे, अगर ई से स्टार्ट होते हैं तो छोटी या बड़ी ई से होंगे, मैंने लिखा चुका हूं। यदि वो ऊ से स्टार्ट होंगे, छोटे ऊ या बड़े ऊ से स्टार्ट होंगे, मैं लिखा चुका हूं ये बात आपको, वो चीज आपको याद रखनी है। तो इसमें ये हमेशा बड़ा ही तो आएगा। अब यहाँ पर ये शब्दांत में ए आया और यहाँ पर उत्तर पद का पहला अक्षर बड़ी ई आ गया, देख लो। अब दोनों मिलकर के ए और ई से ए का निर्माण हो रहा है, मात्रा एक आएगी। इसको मिलान करूंगा मैं तो बनने वाला जो शब्द है वो क्या बन जाएगा आपका, ये बनने वाला शब्द मुकेश बन जाएगा। यहाँ पर मुकेश का संधि विच्छेद हमसे पूछे तो मूक धन में ईस आपको बताना है, यानी कि टुकड़े करने का तरीका भी बता रहा हूं कि जहां पर एक की सिंगल मात्रा हो, टुकड़े सदैव वहां से करना है। पूर्व पद भी वहां से अलग हो जाएगा और उत्तर पद भी वहीं से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, दोनों के योग से। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यदि यहां पर मैं बात करूं आपसे, नृप धन में ये इंद्र शब्द आ गया। ठीक है, तो नृप धन में इंद्र जो शब्द आया है, तो अब की बार फिर यहाँ पर पै आया और ये यहाँ पर क्या आ गया, ई आ गया। दोनों मिलकर के एक की मात्रा बनाएंगे, मात्रा सिंगल आएगी। इसको मिलान में यहाँ से करूंगा तो बनने वाला जो शब्द है वो प्यारे विद्यार्थी क्या बन जाएगा, वो नृपेंद्र बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, नृपेंद्र राजाओं का राजा बन जाएगा। तो टुकड़े कहाँ से, जहां से एक की मात्रा है, टुकड़े अपने को वहीं से आपको रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो आपसे ये राजा और धन में ये ईस शब्द आपसे पूछा, बहुत ही शानदार शब्द है ये, और यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अलग अलग इसके विच्छेद आते हैं, आपको दोनों ही बातों पे चर्चा करने वाला हूं मैं। ठीक, तो यहाँ पर जो आकिस्वर मात्रा है, ये आकिस्वर मात्रा, ये बड़ी आ गया, आ और ई मिलकर के ये एक की मात्रा बनाएंगे, मात्रा सिंगल आएगी, और इनको मिलान करने पर बनने वाला शब्द क्या बनेगा, ये राजेश बनेगा। हो सकता है कि कई आप व्याकरण में कहीं ना कहीं आप ये राजन धन में ईस भी कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे होंगे, तो बिल्कुल ये बात भी सही है। ऑप्शन में यदि दोनों अगर आ जाते हैं, अपने को तो राजा धन में ईसी रखना। आपको राजेश का संधि विच्छेद आपसे पूछे तो राजा धन में ईसी, कई व्याकरण में आपको राजन धन में ईस भी मिलेगा, वो संस्कृत भाषा का है। वो क्या है, संस्कृत भाषा का। अपन हिंदी भाषा व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो अपना हिंदी भाषा व्याकरण के अंदर अपने को ये राजेश का संधि विच्छेद राजा धन में ईसी आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा यदि यहां पर गुडाका धन में ई शब्द यहां पर ये आ गया। ठीक है, तो अब ये गुडाका में ये क्या गया, ये आ आया है, आ और ये बड़ी ई मिल करके ये इस एक का निर्माण करेंगे, मात्रा सिंगल आएगी, और बनने वाला जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, वो गुडाकेश बन जाएगा, नींद का स्वामी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गुडाकेश, नींद का स्वामी आपका दोस्तों यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही एक बहुत ही प्यारा शब्द जो एग्जाम में बार बार जो आपसे पूछा जाता है, तो टुकड़े करने, अभी यहाँ पर बिल्कुल न भूले कि टुकड़े करने आपको कहाँ से है। ठीक, जैसे यहाँ पर एक शब्द आता है राका, रात्रि का, और ईस मानी वही देवता या हो गया,
तो रात्रि का देवता तो चंद्रमा है, आपको पता है। तो ये यहाँ पर शब्दांत में देखना है, ये आ की स्वर मात्रा है, शब्दारंभ बड़ी से हो गया, दोनों मिलकर के ये एक का निर्माण कर रहे हैं। और पहले विद्यार्थी मात्रा सिंगल आएगी और बनने वाला जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ये राकेश बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों, ये राकेश बन जाएगा। टुकड़े की बात आ जाए तो टुकड़े सदैव आपको एक ही स्वर मात्रा, जहां भी आपको नजर आए अपने को संधि विच्छेद वहीं से आपको रखना है। इसके अलावा यदि बात करूं मैं आपसे, न प्लस में ये जो इति शब्द आया, ये लिखा चुका मैं आपको कि इति के अंदर ई क्या आती है, छोटी आती है, ठीक है। अब उसके बाद में ये देखिए शब्दांत में न में ए की स्वर मात्रा, ये ई छोटी, ये दोनों मिलकर के ए बनाएंगे, मात्रा एक आएगी और बनने वाला जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा आपका, नेति बन जाएगा। यानी टुकड़े अपने को यहां से आपको रखने हैं। बिल्कुल ये बात आपको समझ में आ गई होगी प्यारे विद्यार्थियों। आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो आगे। अब इसका ये जो काम था अब तक जो हमने किया, ये तो विच्छेद से संधि पद की ओर किया है। दूसरा जो हम नियम तरीका जो अपनाते हैं, संधि पद मैं आपको दिखाऊंगा और विच्छेद आपको करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, देख रहे हैं यहां पर बनने वाले शब्द देखो, यहां पर यथेच्छा, भारतेंदु, राजेंद्र, अपेक्षा, प्रेक्षा, अपेक्षा, बालेंदु शब्द आया, मान लो ये पहली नजर में आपको क्या देखना है कि आपको पहचानना है, क्योंकि यहाँ पर एक की स्वर मात्रा, एक की स्वर मात्रा, एक की स्वर मात्रा, एक की और एक की, और यहाँ पर ये एक की। तो आपको ये समझ में आया कि सारे जो एग्जाम्पल है किसके होंगे, ये आपके गुण संधि के एग्जाम्पल होंगे। किसके होंगे, गुण संधि के होंगे। अब टुकड़े भी आपने को यहीं से करना है, पहचान भी गए आप, टुकड़े कैसे करना है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर बात करूं यथेच्छा का संधि विच्छेद की, तुमसे बात करूं मैं आपसे, तो प्यारे विद्यार्थी आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद आएगा यथा धन में क्या आएगा, ये इच्छा शब्द यहां पर आएगा। इच्छा में ई तो छोटा ही आएगा ना, ये बात तो मैं समझा चुका हूं आपसे। भारत इंदु की बात करूं तो यहां पर क्या आएगा, भारत और इंदु में ई हमेशा कैसा आता है, छोटा आता है, ठीक है। राजेंद्र की बात करूं दोस्तों, बिल्कुल तो यहां पर ये आएगा राजा, और यहां पर इंद्र में ई हमेशा क्या आएगा, छोटा रहेगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अगर हो सकता है राजेंद्र का किसी आपको ग्रामर में राजन धन पे कहीं पर ये इंद्र भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो ये भी क्या बनता है, ये बिल्कुल आपका राजेंद्र बन जाएगा। लेकिन बात ये है कि ये किस भाषा में आएगा, ये संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाने वाला है। अपन हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा को अपने को यह देखना है। उपेक्षा की बात करूं मैं आपसे तो ये उपधन में क्या आएगा, इच्छा, ये चीज भी मैं आपको लिखा चुका कि इच्छा में, इक्षण में, इक्षु में, ईशा में, ईस में ई छोटी है बड़ी आएगी। ये बात बिल्कुल बार बार बताने की नहीं, आपको याद रखना है। प्रेक्षा में प्र उपसर्ग करना है और इच्छा में ई वापस फिर क्या आएगी दोस्तों, बड़ी आ जाएगी। अपेक्षा की बात करूं मैं आपसे तो बिल्कुल ये अप हो गया, वापिस इच्छा के अंदर फिर यहाँ पर बड़ी रखनी है। बालेंदु में क्या आएगा, आपको याद रखना, बाल, बाला नहीं आएगा, इसका बाल आएगा, और बाल प्लस में इंदु में तो ई आपको पता है हमेशा क्या आता है, छोटी ई आती है, ठीक है। ये बिल्कुल बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा एग्जाम्पल बहुत सारे, ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम्पल समझने हैं। अगर बात करूं मैं तुमसे यहां पर ये
सर्वेक्षण की बात करूं या यहां पर ये सर्वेश्वर हो गया, नागेश हो गया, लंकेश हो गया, सत्येंद्र, कितनी बार एग्जाम में पूछेगा वाला शब्द है स्वेच्छा। ठीक है, अंत्येष्टि हो गया, और ये गणेश शब्द आ गया। बिल्कुल आपने एक की स्वर मात्रा वाले शब्द देखे और एक की मात्रा वाले शब्द देखने के बाद में आपको ये तो पूरी तरह से आप संतुष्ट हो गए कि सारे शब्द किसके गुण संधि के हैं। टुकड़े कहां से करने हैं, यहां पर जहां पर आपको ये एक की मात्रा नजर जहां पर आएगी, टुकड़े भी विद्यार्थियों अपने को वही से रखना है आपको। क्यों? सर्वेक्षण का अगर मैं टुकड़े की बात करूं तो यहां पर ये सर्वधन में क्या जाएगा, इक्सर में ई हमेशा आपको बड़ी रखनी है। सर्वेश्वर की बात करूं तो बिल्कुल इसका भी संधि विच्छेद यहां पर ये सर्वधन में क्या हो जाएगा, ये ईश्वर हो जाएगा। नागेश की बात करूं तो ध्यान रखना नाग धन में क्या करना आपको, ये ईश करना है। लंकेश की बात करूं तो लंका आएगा, क्या आएगा, लंका, और ईश का मतलब राजा लंकेश मानी क्या होगा, रावण हो गया। तो यहां पर ये इसमें ईश क्या आएगा, बड़ी ई की मात्रा वाली ई आएगी। सत्येंद्र की बात करूं मैं आपसे तो सत्य और धन में क्या रहेगा, ये इंद्र रहेगा। बिल्कुल यहाँ पर गौर करने वाली बात देखना है जरूर है आपको। ये शब्द कभी हो सकता है कि आप यन संधि के अंदर चले जाएं तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक, स्वेच्छा की बात करूं तो आपके में ये स्वधन में क्या हो जाएगा, ये इच्छा हो जाता है। इस टाइप की इस शक्ल का आपको यन संधि के अंदर भी शब्द मिलेगा जरूर, जहां पे स्वल पर स्वच्छ होता है वो भी आपको याद रखना है। लेकिन ये तो किसका है, ये तो गुण संधि का उदाहरण है विद्यार्थियों। अंत्येष्टि की मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर ये अंत्य और धन में क्या हो जाएगा, ये इष्टि शब्द यहाँ पर ये आ जाएगा। और गणेश की दोस्तों आपसे बात करूं तो बिल्कुल ये गण हो गया और ये क्या होगा आपका ईश हो गया। तो इस प्रकार से ये गुण संधि का पहला शब्दांत ए आ के बाद में उत्तर पद का प्रथम अक्षर छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो ए आ और ई मिलकर के ए बन जाते हैं। ये पहला नियम शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। बात फिर हम आगे करते हैं आपसे। ठीक है, देखो अगर मान लो यहां पर शब्द बहुत बार पूछता है, कई बार महेंद्र का, महेश का, ये तो दोनों कई बार पूछ लेते हैं आपसे। यदि यहां पर शब्द पूछे आपसे, ये बोलो ये मिथिलेश आ गया, देख लो ये रश्नेन्द्री आ गया, ये कई बार तो अंकेशन भी आपसे पूछा गया सवाल है। उदाहरण की अपने पास में कोई कमी नहीं रहेगी, बस केवल अपने को समझ में आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महेंद्र में क्या आएगा बताओ, ये आएगा महा और ये इसका क्या रहेगा, ये इंद्र आ जाएगा। महेश की बात करूं तो संधि विच्छेद में क्या आएगा, महा और ये क्या रहेगा आपका ईश रहेगा। टुकड़े तो बात समझ में आ रही है, टुकड़े कहां से करने हैं वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मिथिलेश की बात करूं तो मिथिला धन में क्या रहेगा, ये ईश यहां पर आ जाएगा। रश्नेन्द्र की बात करूं तो रचना जिव्या होती है, रचना धन में क्या आ जाएगा, ये आपका इंद्रिय आ जाएगा। और अंकेशन की बात करूं तो मैं आपसे तो क्या रहेगा, ये अंक और प्लस में ये इक्षण प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा। इसमें आपको कुछ अपवाद पूछे जाते हैं,
इन अपवाद पे जरा गौर करना आपको प्यारे विद्यार्थियों। अपवाद में क्या आता है, एक तो आता है स्वेर आता है, एक आता है स्वेरिणी आता है। क्यों आएगा अपवाद, ये आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, एक यहां पर एक उपदेष्टा आता है। तीन यहां पर अपवाद आए, क्यों आए देखो, इनका संधिच्छेद करेंगे तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये क्ष्वधन में क्या होता है, ये ईर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा अपवाद क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे शब्दांत में तो ए आया सब, और उसके बाद भी उत्तर पद का पहला अक्षर बड़ी ई मिलने पर ए बनना चाहिए। यहाँ पर तो वही आ रहा है, डबल मात्रा आ गई है, तो डबल मात्रा आने के कारण क्या हो जाएगा, ये अपवाद में चला जाएगा। श्वेरिणी नदी, यहाँ पर ये देखो, ये श्वेधन में क्या हो जाएगा, ये ईरिणी मानी नदी होती है। राइट, वही नियम इसके अंदर भी लागू है। यहाँ पर देखो डबल आ गया। उपदेष्टा कमांडर, उपदेष्टा का मतलब क्या होता है, उपदेष्टा का मतलब होता है कमांडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उप और धन में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दिष्टा शब्द आ जाएगा। दिष्टा में यहाँ पर ई आना चाहिए था, लेकिन उसकी स्वर मात्रा आ रही है यहाँ पर, लेकिन क्या आ रही है, उसकी स्वर मात्रा आई, ई आना चाहिए मुख्य रूप से, लेकिन ई की मात्रा वाला केवल वर्ण आया है, इस कारण ये अपवाद में जाएगा। तीन इसके दोस्तों क्या अपवाद है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, उतार लिया आपने, चलो उतार लिया। तो अगर मान लो मैं आपसे सवाल पूछ लेता, बताओ ये स्वेश आया, इस स्वेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहां पर स्वेश का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है शिवाधन में क्या हो जाएगा, ये ईस हो जाएगा। स्वेश का संधि विच्छेद पूछा आपसे क्या बताएंगे, शिवाधन में ईस यहाँ पर बताना है। अगर मान लो यहाँ पर ये इतरेतर कई बार पूछ लेगा आपसे, इतरेतर शब्द आया, टुकड़े यहीं से रखने अपने को, तो इसका भी संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इतर प्लस में क्या हो जाएगा, ये इतर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आपको उतारना है। चले आगे, अब बात करते हैं आपसे नियम नंबर दूसरे की। राइट, देखो नियम बताया आपको, शब्दांत ए या आ के बाद में यदि यहाँ पर उत्तर पद का पहला अक्षर छोटा ऊ या बड़ा ऊ की बड़ा ऊ आ जाए तो ऊ और ऊ का मिलकर के ओ बनेगा, मात्रा आपको सिंगल आपको रखनी है, यही आपको नियम याद रखना है। यदि पूर्व पद का अंतिम अक्षर ए या आ की स्वर मात्रा वाला हो और उत्तर पद का पहला अक्षर छोटे ऊ या बड़े ऊ से आरंभ या प्रारंभ होता हो, तो प्यारे विद्यार्थियों ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का आपको ओ बनाना है। संधि की बात की जाए तो मैं आपको गुण संधि पढ़ा रहा हूं। बहुत बार एग्जाम में परिभाषाओं से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि बताओ किस संधि में ऊ का ओ बनता है, तो आपको याद रखना है गुण संधि के अंदर बनता है। ठीक है, देखिए यहां पर अगर यहां पर बात है अंत्य प्लस में, ये उदय शब्द यहां पर रखा मैंने, तो यहां पर अब आपको शब्दांत में ये ए आया, शब्दांत छोटे ऊ से हुआ, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, मात्रा आपको सिंगल रखनी है। इसका मिलान मैं यहां से करूं तो बनने वाला जो शब्द यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका अंत्योदय बनेगा साहब, क्योंकि यहाँ पर मात्रा किसकी आई है, ओ की मात्रा आई। ओ की मात्रा आने से यहाँ पर ये टुकड़े अंत्यधन में उदय आपको किया, ये गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से यदि यहाँ पर सर्व प्लस में ये ऊपरी शब्द आया, अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ऊपरी के अंदर ऊ हमेशा छोटा आपको रखना है, तो शब्दांत में ये एक की स्वर मात्रा, ये उत्तर पद का पहला अक्षर छोटा ऊ और दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ये ओ बनाएंगे और मात्रा सिंगल आएगी। इसका मिलान यदि यहां पर किया जाए तो बनने वाला जो शब्द जो बनेगा
वो क्या बनेगा, वो बनेगा सर्वोपरि दोस्तों बन जाएगा। ठीक है, टुकड़े कहां से, जहां ओकिस्वर मात्रा आती है, टुकड़े अपने को वहां से रखना आप। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यदि बात करूं मैं आपसे, तो ये प्रधन में ये उन्नति शब्द यहां पर ये आ गया है। अब यहां पर इसके ये ए और ये उ दोनों मिलकर के ये ओ बना रहे हैं, और यहां पर मात्रा की बात के सिंगल, इसका मिलान में यहां से करूंगा तो दोस्तों बनने वाला जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका प्रोन्नति बन जाएगा। टुकड़े कहां से, टुकड़े आपको यहां से करने आपको। ठीक है, ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ रही ना, शानदार तरीके से आपको संधि पढ़ाई जा रही है। अगर अभी भी आप नहीं सीख पा रहे हो तो बिल्कुल कुछ ना कुछ कमियां जरूर है आपके अंदर, क्योंकि ऐसे बेसिक ज्ञान, इस तरह से साधारण सरल तरीका शायद ही कोई अपनाता होगा। ठीक, लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्लो, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, और भी आगे बढ़ने वाले शब्द क्या क्या होंगे, देखो यहां पर, ये यहां पर प्र और धन में ये उज्जवल शब्द आया। ठीक है, तो यहां पर उज्जवल जो शब्द आया है, तो यहां पर ये ए और उ मिलकर के क्या करना है आपको, ये ओ बनाएंगे, मात्रा दोस्तों सिंगल रखनी है आपको। इसका मिलान करेंगे, यहां पर एम में उ मिलाएंगे तो ओ बनेगा, तो क्या बनेगा, ये प्रो बनेगा। और ये पीछे वाला आपको लिखना है जोक का, तो लिखना है। टुकड़े की बात की जाए तो टुकड़े आपको यहां से आपको रखने हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यदि यहां पर पुरुष धन में, पुरुष धन में उत्तम शब्द रख ले, तो बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये ए और मिलकर के उ, और यहां पर ये ओ बन रहा है, मात्रा सिंगल रहेगी। इसका मिलान में यहां से करूंगा तो बनने वाला जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा आपका, आपका ये पुरुषोत्तम बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों, ये पुरुषोत्तम यहां पर बन जाएगा। तो यहां पर ओ की स्वर मात्रा यदि आई है तो बिल्कुल संधि नाम पूछे तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर गुण संधि का एग्जाम्पल है ये तो। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है ये गुण संधि का आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर। ठीक है, आपको बिल्कुल कोई घबराना नहीं है, टेंशन बिल्कुल आपको नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि बार बार कोशिश करते जाना है। कोशिश वो शब्द है जो दुनिया का थका हताश निराश इंसान भी होता है, अगर उसे आप कोशिश नाम की कोई एक शब्द बोल दो, जरूर वो खड़ा हो जाएगा और बिल्कुल एक मोटिवेशन में आ जाएगा, क्योंकि जिंदगी के मुकाम, जिंदगी की मंजिल पर उसको जाना है। ठीक है, थक कर ना बैठ मुसाफिर, मंजिल तो अभी दूर है, कभी सफलता तो कभी असफलता, ये तो जिंदगी का दस्तूर है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, आसमान तो बहुत दूर है, आसमान तो बहुत दूर है दोस्तों। चलते हैं उसी आसमान की ओर। यदि यहां पर अन्य धर्म में ये उदर शब्द आया, ये ए और ये उ मिल करके ए उ मिल करके ओ बनाएंगे, मात्रा को रखेंगे सिंगल। इसका मिलान में यहां कर रहा हूं तो बनने वाला जो शब्द बनेगा वो क्या बना, अन्योदर बनेगा। क्या बन गया, अन्योदर बना। टुकड़े कहां से, जहां से, दोनों चीजें मैं आपको एक साथ सिखा रहा हूं। टुकड़े बच्चे करने कहां से हैं आपको। इसके अलावा बात करूं मैं आपसे, महा प्लस में ये उरु शब्द आया। ये चीज मैं तो बता ही चुका आपको कि उरु शब्द आए तो उरु में उ हमेशा बड़ा आता है, उरु में जांग होती है। ठीक है, अब यहां पर उरु जांग होती है तो यहां पर आ और ये मिलकर के बड़ा उ, मिलकर के आ और उ के मिलकर के ओ बनाना है, मात्रा सिंगल। यहां पर मिलान करो तो मिलान करेंगे तो बनने वाला जो शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, महोरू बन जाएगा, विशाल जांगू वाला। और ये यहाँ पर टुकड़े आपको ओकिस्वर मात्रा है तो वहां पर आपको रखना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपसे बात करता हूं मैं।
ओके, अब देखो बात चलती है आगे। अब तक जो मैंने बात की वो विच्छेद टुकड़े से संधि पद की ओर जा रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि मैं दो तरीके बताता हूं सदैव आपको, ठीक है। अब बात है संधि पद मैं लिखूंगा और विच्छेद टुकड़े तुम्हारे दिमाग में नियम के अनुसार आ जाने चाहिए दोस्तों। कैसे दोस्तों, देखो, अगर शब्द रखा मैंने यमुनोर्मी आ गया, फिर यहां पर ये महोत्सव रखा, ये गंगोत्सव रख लिया, भाग्योदय, और मालोपमा, तयोर्मी, उल्लास। अब दिमाग में तुम्हारे आ गए पहली नजर में ओ की स्वर मात्रा देखी तो संधि नाम बोले तो गुण संधि चल रहा है। क्या चल रहा है? गुण संधि चल रहा है ना। अब टुकड़े कैसे करने हैं, कहां से करने हैं, ये बात बार बार बता रहा हूं मैं। ओ की मात्रा जहां भी आपको दिखाई देती हो, टुकड़े सदैव अपने को वहीं से आपको रखने हैं, ठीक है। यमुनोर्मी का संधि विच्छेद की बात करूं तो ये हो जाएगा यमुना प्लस में उर्मी के अंदर को पता है ऊ कैसा आता है, बड़ा ही आता है। उर्मी माने लहर होती है। महोत्सव में पता नहीं कितनी बार पूछा गया सवाल है, महा प्लस में ये क्या हो जाएगा, उत्सव हो जाएगा। गंगोत्सव की बात करूं तो ये बिल्कुल आपका गंगा और प्लस में क्या हो जाएगा, ये उत्सव शब्द आ जाएगा। भाग्योदय की बात करूं तो ये भाग्य मूल शब्द पहला पद जो आया है और दूसरा पद आएगा वो क्या आएगा, उदय आएगा। मालोपमा की बात करूं तो ये बिल्कुल माला रखना है और ये क्या है, उपमा। ये उपमा अलंकार का भेद होता है ना, मालोपमा जिसमें एक से अधिक उपमाएं होंगी, ठीक। दयोर्मी में दोस्तों ये दया और ये उर्मी फिर आया तो बिल्कुल ये ऊ बढ़ा जाना चाहिए। सोल्लास की दोस्तों बात करूं तो मैं ये स और उल्लास के अंदर ऊ हमेशा कैसा आएगा, छोटा आएगा। समझ में आया आपको? समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरह से। अब बात है, अगर मान लो ये नवोना शब्द आया, कितनी बार पूछा जाता है, यहां पर ये सोदाहरण पूछ रहा हूं। और यहां पर ये नवोदय, यहां महोत्सव हो गया, मानवोचित्त, मानवोचित्त ये यहां पर आया। तो अब दोस्तों यदि यहां पर बात करूं तुमसे विच्छेद की, तो टुकड़े यहीं से आपको टुकड़े आपको यहीं से आपको रखने हैं, जहां पर ओ की मात्रा है टुकड़े आपको दोस्तों वहीं से आपको रखना है, ठीक है। नवोडा का कितनी बार पूछा गया है संधि विच्छेद, नव प्लस में उड़ा में ऊ हमेशा क्या हो जाएगा, ऊ बढ़ाएगा। उड़ा का मतलब क्या होता है, विवाहिता होती है दोस्तों। क्या होता है ये, विवाहिता यहां पर होता है। सोदाहरण की बात करें तो ये स धन में क्या आ जाएगा, उदाहरण, यहां पर इसका सही विच्छेद टुकड़ा हो जाएगा। नवोदय में ये बिल्कुल ये नव प्लस में ये क्या हो जाएगा, ये उदय शब्द यहां पर आया। और मानवोचित की दोस्तों बात करूं तो यहां पर मूल जो शब्द पहला पद में मानव, और ये यहां पर क्या रखेंगे, ये उचित यहां पर दोस्तों हो जाएगा, ठीक। ठीक उसी प्रकार से और भी यदि बात करूं मैं आपसे, ये उत्तरोत्तर शब्द लिखा मैंने, उत्तरोत्तर का सही संधि विच्छेद पूछे तो यहां पे टुकड़ा करेंगे यहां से, तो क्या आएगा, ये
उत्तर प्लस में क्या आ जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा। उत्तर प्लस में क्या हो जाएगा, ये उत्तर दोस्तों हो जाएगा। ठीक, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दोस्तों आगे बात करता हूं मैं आपसे। राइट, ठीक है, क्लियर हो गया आपसे। चलो, अगर मान लो आपसे पूछ लेता, बताओ यज्जोपवीत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यज्जोपवीत का संधि विच्छेद आपको बताना क्या होगा यहां पर यज्जोपवीत का। तो टुकड़े तो आपको मैं वही बता रहा हूं कि यहां से करना है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये यज्ञ धन में ये उपवीत शब्द बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों, ये यज्ञ धन में क्या बन जाएगा, ये उपवीत यहां पर बन जाएगा। ठीक है, चलो हो गया यहां पर। तो बात करता हूं तुमसे मैं आगे। अब दोस्तों इसके जो अपवाद हैं इन पे बात करता हूं। इससे आने वाले अपवाद कौन कौन से, देखो बहुत ही फेमस अपवाद जो है इसका, एक तो आता है अक्षोहिणी आता है, एक आता प्रौढ़ आता है, एक आता पृष्ठो है। ये यहां पर मुख्यतः दोस्तों क्या रहते हैं, ये इनके दोस्तों के अपवाद यहां पर रहते हैं। अब इनका संधि विच्छेद यहां पर पूछे तो देखो, इसका सही संधि विच्छेद पूछे तो ये अक्ष प्लस में उहिणी में, बार बार आपसे बताता हूं मैं, ऊ हमेशा करेगा बढ़ाएगा। उहिणी का मतलब सेना होता है, क्या होता है, सेना होता है। अपवाद क्यों बना, ये ए और ऊ मिलकर के ओ बनना चाहिए, लेकिन ये तो औ बन रहा है, डबल मात्रा आ गई ना, इस कारण ये अपवाद में चला गया दोस्तों। ठीक, प्रौढ़ की दोस्तों मैं बात करूं आपसे तो प्रय धन में क्या हो जाएगा, ये ऊड हो जाएगा, ऊड मानी उम्र अवस्था। ठीक, तो यहाँ पर ए और ऊ मिलके ओ बनना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया दोस्तों, ये ओ बन गया। पृष्ठों में यदि बात करूं मैं आपसे तो ये पृष्ठ है और प्लस में ऊ है, भी यहाँ पर क्या आएगा ये दोस्तों, ये बड़ा यहाँ पर आ गया। तो इस कारण दोस्तों ये देखो ए और ऊ में मिलकर क्या बन गया, ये औ यहाँ पर बन गया। तो इस कारण दोस्तों क्या हो गया, ये अपवाद हो गया है। ठीक है, उतारो आप यहां से एक बार। एक और यहां पर यदि बात करूं मैं आपसे अपवाद की, तो ये प्रोह मानी चतुर होता है। क्या होता है, चतुर होता है प्रोह मानी। इसका संधि विच्छेद दोस्तों पूछे तो आपको बिल्कुल ये प्र और प्लस में क्या बताना आपको, ये ऊ है आपको बताना है। राइट, चलो और बात करूं मैं आपसे, अगर साग्रोर्मी शब्द आया तो साग्रोर्मी का सही संधि विच्छेद पूछे तो क्या बताएंगे आप, ये बताएंगे सागर प्लस में क्या हो जाएगा, ये उर्मी शब्द यहां पर रखा जाएगा आपसे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यदि मैं पूछूं आपसे परोपकार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर है, तो परोपकार का संधि विच्छेद पूछे तो आपको ये पर प्लस में क्या रखना है, आपको ये उपकार यहां पर बताना है। टुकड़े आपको सदैव बताता हूं मैं, ओ की मात्रा जहां पर भी आ रही टुकड़े दोस्तों अपने को वही से आपको ये यहां पर रखने। ठीक, ठीक उसी प्रकार से यदि यहां पर यदि यहां पर ये सर्दोत्सव यदि शब्द रखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका संधि विच्छेद करेंगे शारदा, और धन में ये क्या हो जाएगा, ये उत्सव यहां पर हो जाएगा। राइट, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। आगे बात करता हूं आपसे मैं, इसका तीसरा जो नियम है कि शब्दांत ए या आ के बाद में
यदि छोटी री या बड़ी री आती है तो इस री का प्यारे विद्यार्थी क्या बन जाएगा, और इसका बन जाएगा। यही आपको देखना है। बनने वाले शब्द देखो यहां पर, अगर यहां पर ये देवधन में ये ऋषि शब्द आ गया, ध्यान रहे कई मेरे साथी बंधु ऋषि ऐसे लिखते होंगे, ये बिल्कुल गलत है प्यारे विद्यार्थियों। ऋषि ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा, इस पे आपको गौर करना है। तो ध्यान देने की बात है, ए और ये री मिलकर के क्या बनाएंगे, ये बिल्कुल दोस्तों अर बनाएंगे, और इसकी मात्रा है सदैव वो ऐसी रहेगी। बनने वाला शब्द देखो क्या बनेगा, ये बनने वाला शब्द आपका ये बनेगा देवर्षि बन जाएगा। यानी कि ये र की मात्रा ऊपर जा रही है ना, तो ये इस री का अर बन रहा है, इस री का क्या बन रहा है, अर बन रहा है दोस्तों। इस री का परिवर्तन अर में आपको रखना है, बाकी वाला जो का तो आपको रखना है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से शब्दधन में ये ऋषि आया, तो बिल्कुल शब्दधन में जब ऋषि आया है शब्दांत है, और ये बिल्कुल री आया, फिर मिलकर के क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे, और बनने वाला जो शब्द क्या बनेगा वो आपका सप्तर्षि बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों, सप्तर्षि। यानी टुकड़े आपको कहां से करने, ये रे जो ऊपर जा रहा है इसको नीचे किस में उतारना, आपको री में उतारना है। इसको टुकड़े आपको यहीं से रखना है, आपको यहां से दो शब्द यहां पर बनेंगे दोस्तों, ठीक है। यदि यहां पर ब्रह्माधन में ऋषि शब्द आया, तो ये बिल्कुल ये और ये री मिलकर के अर बनाएंगे, मात्रा आपको ऐसे रखनी इसकी, और बनने वाला जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, आपका बनने वाला शब्द बनेगा ब्रह्मर्षि बन जाएगा। तो संधि पूछे आपसे, बताओ कि ब्रह्मर्षि का संधि छेद क्या है, तो आपको ब्रह्माधन में क्या बताना, आपको ऋषि बताना, आपको ब्रह्माधन में क्या बताना, आपको ऋषि इसका बताना आपको। अगर यहां पर ये शीत धन में ऋतु शब्द आया, ऋतु में री ऐसी आएगी, और यदि इस यहां पर शीत और ए और ये री मिलकर के ये बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों अर बनाना, आपको मात्रा आपको ऐसे रखनी है, और बनने वाला जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, आपका ये शीतर्तु बन जाएगा। क्या बनेगा, शीतर्तु बन जाएगा। टुकड़े अपने को यहीं से रखने आप शीत धन में ऋतु का। उसके अलावा यदि यहां पर बसंत धन में ऋतु पूछता है, तो फिर यहां पर पुनः ए और ये री मिलकर के वापस क्या बनाएंगे, ये अर बना रहे हैं, मात्रा ऐसी बननी आपको, और बनने वाला जो शब्द जो बनेगा वो आपका बसंत ऋतु बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों, बसंत ऋतु। टुकड़े यहीं से बार बार कह रहा हूं मैं आपसे, ठीक। ठीक उसी प्रकार से यदि यहां पर आपसे राजा धन में ये ऋषि पूछता है, तो आ और ये री मिलकर के अर बनाएंगे, मात्रा ऐसी आपको रखनी है, और बनने वाला जो शब्द बनेगा वो आपका बनेगा राजर्षि बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। गुण संधि के तीसरा जो नियम है दोस्तों ये वो चल रहा है, ठीक है। बाकी बात करता हूं आपसे मैं आगे। देखिए अब जो बात की मैंने वो विच्छेद से संधिपद की ओर की बात, अब मैं आपसे संधिपद से विच्छेद की ओर दोस्तों ले जाने वाला हूं। यहां पर देखिए सवाल तुमसे पूछे अधमरण,
सवाल पूछे तुमसे, ये उत्तरण हो गया। सवाल पूछे आपसे, ये कन्वर्सी आ गया। सवाल यहां पर आपसे पूछे ग्रीष्म ऋतु है। अगर इस टाइप के शब्द तुम्हारे पास में आए तो टुकड़े आपको दोस्तों कैसे आपको रखने हैं। टुकड़े बार बार कर रहा हूं मैं, यहां पर ऊपर रहा जा रहा है, टुकड़े वहीं से आपको रखने हैं। अधम रण का सही संधि विच्छेद पूछे तो अधम नीच होता है, और इस रैक को जब भी नीचे उतारेंगे तो पहला पद ये किसमें, रि में उतर जाएगा, और बाकी वाला आपको जो का तो आपको लिखना है। उत्तम रण के अंदर भी बात करूं मैं आपसे तो ये बिल्कुल प्रथम पद उत्तम आएगा, और उत्तर पद जो आएगा वो रि से स्टार्ट होगा, तो रि लिखो, यहाँ पर रैक का रि बना दो, ऋण हो जाएगा। कणवर्षी की दोस्तों आपसे बात करूं मैं आपसे तो ये हो गया कर्णवधन में क्या हो जाएगा, ऋषि हो जाएगा, ठीक है। और ये ग्रीष्म ऋतु की बात करूं मैं आपसे तो ये दोस्तों आपका ग्रीष्म धन में क्या हो जाएगा, ये ऋतु शब्द दोस्तों यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये आपको आराम से उतारने हैं, किसी प्रकार की आपको दोस्तों यहाँ पर जल्दबाजी आपको नहीं रखनी है, राइट। चलो एक और अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मान लो आपसे वर्षा ऋतु पूछ लेता है तो प्यारे विद्यार्थियों इसका आपको वर्षा धन में ये ऋतु बताना। आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करता हूं आपसे आगे। ठीक है विद्यार्थियों, गुण संधि के 3 जो नियम है, शानदार और जानदार तरीके से आपको समझ में आए होंगे। आज की क्लास बिल्कुल यहां तक होती है, और अब अगली क्लास में दोस्तों आपसे मिलते हैं। स्वर संधि का जो तीसरा जो भेद है, वृद्धि संधि को लेकर के दोस्तों आपसे मैं बात करूंगा। और आप तब तक दोस्तों मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक और कमेंट भी करना। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर आप हमें बताइए कि सर आपको पढ़ाने का तरीका कैसा है। संधि में बहुत ही गजब तरीके से दोस्तों मैं आपसे पढ़ा रहा हूं, और बिल्कुल अगर आपको मंजिल तक जाना है, सपना यदि आपने देखा है तो जरूर आपके सपने साकार होंगे। लेकिन ऐसे हाथ पे हाथ रखने से दोस्तों सपने साकार बिल्कुल नहीं होते हैं। तो सपने साकार कैसे होंगे, सपने सच उसी के होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। कोरे पंख लगाने से कुछ भी नहीं होता, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।